अध्यात्म की यात्रा पर जो भी निकलता है, उसके लिए सिर्फ एक एक प्री कंडीशन है, एक अनिवार्यता है, एक पूर्व तैयारी की ज़रूरत है। और वह ज़रूरत है कि मैं, 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 यह मिट सके, इसकी तैयारी। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है मैं का मिटना, मिटने की तैयारी सबसे पहली शर्त है अध्यात्म के मार्ग पर। जिसकी मिटने की तैयारी नहीं, वो कभी भी कितना भी ध्यान करे, साधना में डूबे, कुछ भी करे, कितने ही गहरे से गहरे अनुभव उसे ध्यान में हो जाए, वो ध्यान के गहरे अनुभव भी उसके मैं को और बढ़ा देंगे, उसे गला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तैयारी जो चाहिए वह है कि ये मैं यह कैसे मिट सके। दो मार्ग, एक ध्यान का और एक भक्ति का, ओशो ने कहा। और दोनों मार्ग पर मैं को मिटना जरूरी है। थोड़ी सी अप्रोच अलग है। ध्यान मार्ग में हमें सदगुरु कहते हैं कि इस मैं को खोजो, हु एम आई। ये जो मैं आई ये जो चलता रहता है, इसकी शोध करो, इसे खोजो, इसे देखने की कोशिश करो कि कहाँ है ये मैं, इस मैं का स्वरूप क्या है, कैसा है ये मैं। और जो निकला भक्ति के मार्ग पर, उसके लिए सदगुरु संत कहते हैं कि थोड़ा मैं से दृष्टि हटाओ और तू पर दृष्टि ले जाओ। तो वो जो तू है, वो भले इष्ट हो, भले सदगुरु हो, भले साकार हो, भले निराकार हो, लेकिन किसी दिव्य उपस्थिति की तरफ तुम्हारा ध्यान जाना शुरू हो। मैं से नजर हटे और तू की तरफ ध्यान जाना शुरू हो। और जो तू को खोजने निकलता है, अंततः पाता है कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। और ठीक ऐसा ही जो ध्यान के मार्ग पर चलता है, उसके साथ होता है कि ध्यान के मार्ग पर चलने वाला भी एक दिन पाता है, खोजते खोजते कि मैं कौन हूं, कि वहां मैं जैसा तो कुछ भी नहीं, वहां तू ही तू है, तू ही तू है। आज भारत की आजादी का दिन है। और मैं आपसे कहूं कि वे तमाम लोग जिनका त्याग, जिनका बलिदान, जिनका योगदान भारत की आजादी में रहा, मेरे देखे ये सर्वाधिक आध्यात्मिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो मैं से हटे और मैं से पार कुछ बड़ा देखने की क्षमता रखते थे। अब वो जो तू है, वो भले उनके लिए भारत देश था, वो तू जो है भले वो देशवासी थे, यह पूरा कुटुंब, यह पूरा समाज, लेकिन तू महत्वपूर्ण था, मैं नहीं। तो जिसके लिए मैं महत्वपूर्ण नहीं रहा, वो ही आध्यात्मिक है। तो अक्सर हम बड़ी भूल करते हैं, हमें लगता है कि अध्यात्म अलग है, संसार अलग है, और फिर ये देशभक्ति इत्यादि ये तो शायद बिल्कुल अलग बात होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह की भक्ति, वो देश के प्रति हो, वो
किसी इष्ट के प्रति हो, वो समष्टि के प्रति हो, वो अपने समाज कुटुंब के प्रति हो, सबकी वेलबींग का जहां पर ख्याल आना शुरू हुआ, जहां मैं जो है यह दावा थोड़ा पीछे हटने लगा, वहां अध्यात्म की शुरुआत हो गई, वहीं धर्म की शुरुआत होती है, उसके पहले नहीं। तो सेवा का अर्थ जो हम करते हैं कि नारायण सेवा, तो हमारे ही संतों ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो मैं आपसे कहूं, देश सेवा भी नारायण सेवा है। और आज हम जो खुली सांस ले पा रहे हैं इस मुल्क में, आज जो हम हजार हजार चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, शायद हमें ख्याल में भी नहीं कि अनेक अनेक ऐसे नाम जो कहाँ गुम हो गए पता भी नहीं चला, शायद इतिहास भी उन नामों को लिख नहीं पाया, लोग जान नहीं पाए। उन सब के बलिदान से, उन सब के त्याग से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं सोची, उन्होंने उनके संबंध में भी सोचा जो उनके पीछे आएंगे। तब जाकर यह आज जो हमारा है यह संभव हुआ है। उन्होंने अपने आज का बलिदान किया ताकि हमारा आज जैसा है वैसा हो सके, उसकी भूमिका तैयार हो सके। फिर आजादी के साथ हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला अगर यह सोचने लगे कि उसका समाज के प्रति, देश के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, तो यह बड़ी भूल हो जाएगी। निश्चित रूप से सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है कि हम कैसे अपने भीतर उतरें, सत्य को खोजें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ कर जाते हैं, हम कैसे जीते हैं, और कैसे हम रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, और जाते समय हम क्या अपने पीछे आने वालों का कुछ ख्याल कर पाते हैं, या हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बस मैं मौज कर लूं, फिर पीछे जो आए उनकी प्रॉब्लम वो देखते रहे। बहुत लोगों का ऐसा एटीट्यूड है, आध्यात्मिक लोगों का भी ऐसा ही एटीट्यूड है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, कई बार बात होती है। अभी पीछे एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है बाद में क्या होता है, हम मौज में रहें, हम मजा करें, फिर पीछे जो हो सो हो। तो उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे वाइन का बॉटल है, कहते हैं आई वॉन्ट टू हैव माई वाइन, वट हैपन्स टू द बॉटल, हु केयर्स। तो मैंने उनसे कहा कि वाइन की बोतल के लिए तो शायद ये ठीक भी होगा, लेकिन आपको ये ख्याल में नहीं है कि यहाँ चर्चा वाइन और उसकी बोतल की नहीं हो रही है, यहाँ चर्चा पूरी की पूरी वाइनरी की हो रही है। वाइनरी यानी जहां यह शराब ढलती है, आजादी की शराब, भक्ति की शराब, ध्यान की शराब। ओशो से कोई पूछता है कि सार्थक सुफल जीवन हमने जिया, ध्यान फला फूला, और हमने बिल्कुल एक सुफल जीवन जिया, इसकी निशानी क्या है? तो जानते हो ओशो क्या कहते हैं? ओशो नहीं कहते कि तुम एनलाइटेंड हो गए, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो यह सुफल जीवन हुआ, सार्थक जीवन हुआ। ओशो कहते हैं कि तुम एक बात का ख्याल जरूर रखना कि जब तुम इस पृथ्वी पर आए थे और जब तुम यह पृथ्वी छोड़कर जा रहे हो,
तो ख्याल रखना, क्या तुम इस पृथ्वी को पहले से बेहतर छोड़कर जा रहे हो? हमारा ढंग देखते हो, कभी आप में से बहुतों ने कभी ना कभी मकान बदला होगा, घर बदला होगा, कभी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया होगा। ऐसे भी लोग हैं, जब घर बदलते हैं तो पिछला घर, कूड़ा कबाड़ा कचरा सब वहीं छोड़ देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो नए घर को तो सजाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी ख्याल करते हैं कि पुराना घर किस अवस्था में छोड़ रहे हैं, आने वाला जो है, पीछे जो आने वाला है, उसे वो क्या छोड़ कर जा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां मैं है, जहां तू का ख्याल नहीं, जहां उस सृष्टि के मालिक की बनाई हुई ये तमाम कलाकृतियां, जब उनका ख्याल नहीं, तो तुम कलाकार से कभी प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी की कलाकृति से प्रेम नहीं किया तो कलाकार से प्रेम संभव नहीं है, याद रखना। तुम किसी कवि को ये नहीं कह सकते कि तुमसे तो प्रेम है लेकिन तुम्हारी कविता बड़ी बेकार है, वो मुझे नहीं भाती। तुम किसी चित्रकार से ये नहीं कह सकते कि तुमसे तो मुझे प्रेम है लेकिन ये तुम्हारी कलाकारी मुझे नहीं भाती। ठीक वैसे ही तुम कभी परमात्मा से, सृष्टा से यह नहीं कह सकते कि तेरे प्रति तो समर्पण है, तेरे प्रति तो भक्ति का भाव है, लेकिन ये जो तेरी सृष्टि है यह मुझे नहीं भाती। देखते हो ना, लोग कभी कभी शिकायत करते हैं, परमात्मा से भी शिकायत करते हैं। एक गीत मैंने सुना था कभी, आपको पता ही है मेरे को गीत याद आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ पंक्ति तो फिर वो मैं सुना देता हूँ आपको। जो थोड़े पुराने हैं लोग, जिनके बालों में थोड़ी बहुत सफेदी की चमकार आने लगी है, सिर्फ उन्हें शायद ये वाला गीत ख्याल में होगा। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। लोग शिकायत करते हैं, परमात्मा से भी शिकायत करते हैं, ये तूने क्या बना दिया, ये कैसी दुनिया तूने बनाई, ये जीने लायक नहीं, ये रहने लायक नहीं। तो परमात्मा से भी शिकायत। परमात्मा ने दुनिया जैसी बनाई, वो तो बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी बनाई हुई दुनिया की फिर जो हालत हमने बनाई, वो हम आज भोग रहे हैं। हमसे पहले की जो जनरेशन्स हैं, उन्होंने जो हालत बनाई वो हम भोग रहे हैं, और हम इस दुनिया को कैसा छोड़ कर जाते हैं, ये हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व है। तो मैं इस पूरी दुनिया की बात तो आज नहीं करता हूँ। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आपसे कहूं कि कम से कम भारत के प्रति अगर आप कहते हो कि आपके हृदय में कोई भी प्रेम है, कोई भी श्रद्धा है, अगर आप भारत की भूमि को प्रणाम करते हो, अगर आपको लगता है इस भूमि में यहाँ जन्म लेने से मेरे जीवन में बहुत सौभाग्य की घटना घटी है, तो थोड़ा उत्तरदायित्व तो भारत के प्रति बनता है। हम क्या ढंग से जीते हैं, हम कैसे रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, कितना हम पोल्यूशन फैलाते हैं, कितनी हम गंदगी यहाँ वहाँ छोड़ते हैं, वही तय करेगा कि भारत हमारी माता है या भारत हमारे लिए एक डस्टबिन है। याद रखना इस बात को, बहुत चोट कर सकती है ये बात, लेकिन याद रखने जैसी है। जब तुम पान की पिचकारी मारते हो, जब तुम यहाँ वहां थूकते हो, जब तुम यहाँ वहां कचरा फेंक रहे हो, उस समय याद आता है कि यह भूमि जहां पर मैं पान की पिचकारी मार रहा हूं, जहां कचरा फेंक रहा हूं, यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ का सीना है।
अगर नहीं याद आता तो फिर अपने आप को भारत प्रेमी कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई। प्रेम है तो हजार हजार ढंगों से ख्याल करोगे। मैं नहीं कहता कि सब स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल बनवाओ, बहुत दान धर्म पुण्य करो, यह करो वह करो, नहीं। मैं बिल्कुल साधारण सी बात कहता हूं। हम यदि कम से कम पोल्यूशन, कम से कम कचरा, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फुटप्रिंट, हमारा जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट एक शब्द है, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन की बात नहीं करता हूं। मैं तो जैसे भी हम जी रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी पदचाप छोड़ रहे हैं, एक फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। मैं तो पूरे फुटप्रिंट की बात कर रहा हूं कि हमारा फुटप्रिंट कैसा है, उसका ख्याल रख लें। कबीर साहब से पूछो कि सार्थक जीवन कैसा हो, तो कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। सुना है ना आपने? कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जग खुश था, संसार खुश था कि हम आए, हमारा संसार, माता पिता आए, आसपास के लोग, लेकिन हम रोते हुए आए। लेकिन जाएं कैसे? हम हंसते हुए जाएं, हम खुश होकर जाएं, और औरों की आंखों में नमी हो, औरों की आंखों में थोड़ी उदासी हो। और वो कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब, अगर हमने प्रेम भरा जीवन जिया, हिंसा का जीवन जिया, करुणा से भरा जीवन जिया। और जहां मैं अहिंसा कह रहा हूं, अहिंसा का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी फौज जो है वो अहिंसक हो जाए। हम कहें कि आस पड़ोस के मुल्क जो मर्जी करते रहें और हम हथियार नहीं उठाएंगे, नहीं। तब याद रखना होगा गुरु गोविंद सिंह जी के वक्तव्य, उनकी परिभाषा अहिंसा की और हिंसा की। गुरु गोविंद सिंह, जब उन्होंने तलवार उठाई, जब उन्होंने युद्ध किए, तो निश्चित रूप से लोगों ने पूछा क्या यह हिंसा नहीं है? आप तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, तो ये कैसा प्रेम जो तलवार हाथ में लिए है, ये कहीं हिंसा नहीं क्या? तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं आत्मरक्षा हिंसा नहीं है, क्योंकि आप किसी और पर हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन कोई और आप पर हिंसा कर रहा है, आप उसका विरोध भी नहीं कर रहे, तो यह सच्ची अहिंसा नहीं हो सकती। सच्ची अहिंसा तो तभी होगी जब न हम हिंसा करें और न हम अपने पर हिंसा होने दें। तो आज के दिन सलाम हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, आज के दिन सलाम हमारे शहीदों को, आज के दिन सलाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिस भी ढंग से उन्होंने जो भी उपाय किया। और आज के दिन सच पूछो तो एक प्रतिज्ञा लेने जैसी है कि मैं कम से कम भारत को जैसा मैंने पाया उससे बेहतर छोड़ूं, उससे बेहतर छोड़ूं। और उसके लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, चार लोग भी अगर आपसे खुश हैं तो पर्याप्त है। अनेक लोग अगर आपसे त्रस्त नहीं है, दुखी नहीं है, वह भी मैं कहूंगा पर्याप्त है। कोई आपसे खुश नहीं है, चलेगा, फिर भी चलो। हर किसी को खुश करना हर किसी के बस का काम नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी खुशियों पर बहुत शर्तें लगा रखी हैं। जरूरी नहीं कि आप औरों को खुश कर सको, लेकिन आप कम से कम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो।
आप कार में चले जा रहे हैं, आपने खाना खाया, अब वो बचा-खुचा प्लास्टिक की थैली, न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ, कि सिल्वर फॉइल में लिपटा हुआ, जो भी आपके पास बचा, अब कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, वो एक्सप्रेसवे है, वो हाईवे है या बीच शहर है या किसी गाँव के पास से आप गुज़र रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर। आप उस कचरे का क्या करते हो, यह आपके हाथ में है। और छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी बनती हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। ठीक वैसे ही एक अंग्रेज़ी की कहावत है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत बार मैं दोहराता हूँ, मैं आज फिर कहना चाहूँगा, द वे यू डू एनीथिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज़ द वे यू डू एवरीथिंग। ऐसा मत सोचना कि ये तो छोटी सी चीज है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही कर दी, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों में मैं ध्यान रखूंगा। न कभी हुआ, न कभी हो पाएगा। तुम अपने घर में म्यूजिक कितनी जोर से बजाते हो, क्या आस पड़ोस वालों को उससे परेशानी है? क्या तुम फुटपाथ पर रास्ते में खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हो? क्या तुम सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धुआं किन किन के फेफड़ों में जा रहा है? तुम कैसे जी रहे हो, छोटी छोटी चीज। तुम कहीं जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, अंदर जाने से पहले चप्पल उतारते हो, अपनी चप्पल रखने के लिए क्या तुम दूसरों की चप्पल को हिला देते हो, क्या उन्हें गड़बड़ा देते हो? क्या तुम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए दूसरे के लिए असुविधा पैदा कर देते हो? यह सब देखना होगा। कब देख पाओगे? जब भीतर संवेदनशीलता होगी, जब प्रेम होगा। भीतर होश को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, करुणा को बढ़ाना है। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ किसी एक विशेष दिन पर या 2 या 5 विशेष दिनों पर राष्ट्रगीत गा लिया या जय हिंद बोल दिया, इतना ही नहीं है। प्रेम तो तब है जब हमारे कर्मों में झलके, हमारे कर्मों में झलके। और मैं आपसे कहता हूं, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये ओशो का सन्यासी, बात कुछ ध्यान की करनी चाहिए, बात कुछ भक्ति की करनी चाहिए। ओशो तो कहते हैं ये पूरा विश्व हमारा घर है, और ये देश प्रेम की बात कहाँ से आ गई? मैं आपसे कहूं, अगर आपका घर नहीं है, तो पूरा विश्व आपका घर कैसे होगा? अगर आपकी गली और मोहल्ला आपका नहीं है, तो पूरा विश्व आपका कैसे होगा? आपका शहर, आपका प्रांत, आपका देश आपका नहीं है, तो पूरा विश्व आपका कैसा होगा? तो जो हम घर पे करते हैं वही हम मोहल्ले में करेंगे, जो हम अपने गली मोहल्लों में करते हैं वही हम शहर में करेंगे, जो शहर में कर रहे हैं वही प्रांत में करेंगे, जो प्रांत में कर रहे हैं वही हम पूरे देश में करेंगे, और जो देश में करेंगे वही तो पूरे विश्व में करेंगे। और इस विश्व को छोड़ दो, पृथ्वी को छोड़ दो, अभी विज्ञान पूरी कोशिश में लगा है मार्स, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की फोटोज देखी हैं आपने? बड़ी सुंदर फोटो भेजी, वो जो यान गया वहां पे, उसने फोटोज खींची हैं, बड़ी प्यारी, बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप लगता है। और अभी वहां पर घर बनाने की तैयारी की जा रही, वहां पर बसने की खोज में लगे हैं, साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं कि ये पृथ्वी तो इस लायक नहीं रही, और बहुत जल्द संभावना है कि ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी, तब हम जाकर मंगल ग्रह पर बस जाएंगे, या ऐसे किसी और ग्रह पर बस जाएंगे। सब जगह खोजबीन जारी है। मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी तो सदा से लायक थी, है और रहेगी। मनुष्य ही नालायक है, और मनुष्य ही जब मंगल जाएगा
तो मंगल को भी लायक नहीं छोड़ेगा, याद रखना। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। वट यू हैव डन विद अर्थ यू विल डू द सेम विद एनी अदर प्लेनेट, एनी अदर प्लेस, डजेंट मैटर। क्योंकि जहां तुम जाओगे, अपनी मानसिकता को, अपने एटीट्यूड को, अपने स्वभाव को साथ लेकर जाओगे। तो मंगल ग्रह मिल जाए, स्वर्ग भी मिल जाए, जन्नत मिल जाए, आप उसका भी सत्यानाश करोगे जब तक होश और करुणा नहीं है, जब तक होश और करुणा नहीं है। बाइबल कहती है कि शुरुआत में अदम और हवा जो थे, एडम एंड ईव, वो गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, है ना। और सभी जगह इस तरह की कुछ ना कुछ धारणा है, जैसे सबसे पहले आदि काल में क्षीर सागर था, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता वो शेष नाग पर बैठे हैं, क्षीर सागर में डोल रहे हैं, और सब कुछ सुंदर था, सब कुछ बढ़िया था। फिर धीरे 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 चीजें बिगड़ती चली गई, और जब अपराध किया अदम और हवा ने, एडम और ईव ने, तो परमात्मा ने उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया। सुनी आपने, थोड़ी बहुत तो कहानी सुनी होगी। आदम और हव्वा गार्डन ऑफ ईडन, एक पैराडाइज में, एक जन्नत में रहते थे। परमात्मा ने जन्नत उन्हें दी और कहा कि ये वाला फल मत खाना, बाकी सब ठीक है, सिर्फ इस फल को छोड़ देना। और फिर वो फल उन्होंने खा लिया, फ्रूट ऑफ नॉलेज। मैं आपसे कहूं, वो फ्रूट ऑफ नॉलेज जो था ना, वो कौन सी नॉलेज, कौन सा ज्ञान, जिसके कारण यह पतन हुआ, मैं और मेरा, सूडो नॉलेज। वो फल खाते ही मैं और मेरा का एहसास शुरू हुआ। अब मैं और मेरा की छाया है कि अब क्या क्या मेरे पास हो, मेरा कैसे बढ़े, मैं कैसे बढ़ता चले। और कथा तो इतना ही कहती है कि जब वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया, तब उन्हें पता पड़ा कि अरे मैं तो निर्वस्त्र हूं, मैंने कपड़े भी नहीं पहने। तो बड़ा अपराध का भाव अपने भीतर उत्पन्न हुआ। वो निर्वस्त्र हूं नहीं, पहली बार मैं और तू अलग है, ये मैं हूं, ये तू है, ये एहसास हुआ। कर्म का एहसास शुरू हुआ। और फिर उन्हें परमात्मा ने, क्योंकि वो फल खाया था, इसलिए परमात्मा ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। वो जन्नत कोई और नहीं, यही पृथ्वी है। वो क्षीर सागर की भी जो बातें होती ना, मैं आपसे सच में कह दूं, वो डल लेक है कश्मीर की, श्रीनगर की, वो है क्षीर सागर, दूध जैसा सागर। और वो जो शेष नाग है ना, दैट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट हाउस बोट, जहां पर लक्ष्मी और नारायण मस्त रहते। फिर सृष्टि की शुरुआत हुई, और जो पहला गांव बसा, उसका नाम है पहलगाम। वो पहला गांव, फिर वहां से धीरे 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 जनसंख्या फैली, सब जगह धीरे धीरे लोग फैलते चले गए, और धीरे धीरे सब जगह पहुंच गए। लेकिन आज क्षीर सागर, हालत देखो जाकर वहां, पूरी पृथ्वी की हालत देखो। किस लिए परमात्मा ने दी ऐसी? क्या परमात्मा ने हमें जन्नत से निकाला? चलो, और किसी भी बात पे भरोसा मत करना मेरे, इतना ही सोच लो कि कश्मीर जो कुछ साल पहले था और जो अब है, इसी को जन्नत कह रहे थे ना, कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। सुना है ना आपने? आज उस जन्नत का हमने क्या हाल किया।
डोंट ब्लेम रिलीजन, कम्युनिटी, थॉट डिफरेंसेस। सिंपल मनुष्य का स्वभाव है मैं मैं मैं, मेरा मेरा मेरा। अब वो जिससे इस मैं को आइडेंटिफाई कर लेता है, जिससे मेरापन आइडेंटिफाई कर लेता है, अब वो उसका विस्तार चाहता है। मेरे देखे न कहीं कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, कोई भी नहीं। परमात्मा ने तो सिर्फ मनुष्य भेजा, लेकिन मनुष्य ने अपने मैं के साथ जोड़ लिया। आई एम सो एंड सो। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। और इस मैं, जिसका जितना प्रबल मैं, जिसका जितना बड़ा मैं, वो उस मैं और मेरा को फैलाने में लगा। पूरे जगत में कहीं लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, कहीं लड़ाई यहूदियों की और मुसलमानों की नहीं है। सदा लड़ाई मैं और मेरा 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 की है, और कोई लड़ाई नहीं है। गहरे से गहरे में अगर देखो, और जैसे ही मैं मेरा का भाव शुरू होता है, हम अपनी ही जन्नत को नरक में परिवर्तित कर देते हैं। फिर नरक की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मैं ही नरक है। आप देखते हो सबसे ज्यादा खुश आप कब होते हो? जब आप हम का एहसास करते हो। 5 लोग हंस रहे हैं, 5 लोग नाच रहे हैं, 5 लोग साथ में गीत गुनगुना रहे हैं। ये जब पांचों एक स्वर हो जाते हैं, भले वो हंसने में, भले नाचने में, मस्त होने में, भले गाने में, वहां आनंद है। और ये पांचों जब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, वहां नॉइज शुरू हो जाती है, वहां पोल्यूशन शुरू हो जाता है, वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहां लयबद्धता टूट जाती है। वही सब झगड़े हैं, अन्यथा झगड़ा कैसा? सब जगह देख लो, कहीं देख लो, घर अपने परिवार में देख लो, घर में 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी लोग हैं, अगर एक स्वर है तो आनंद में है। सब अपनी अपनी चला रहे हैं, तो वहां घर भी नरक हो जाता। घर स्वर्ग कब है? किस घर को हम कह सकते हैं कि मेरा घर स्वर्ग है? जहां, जिस घर में सब एक स्वर हो। अलग अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद एक तालमेल है। देखो ना, बांसुरी में और तबले में बहुत भेद है, कोई समानता नहीं है, कहीं से कोई समानता नहीं। सितार में और तबले में कोई समानता नहीं। जितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब एक से अलग, एक से एक अलग। लेकिन एक स्वर हम कब कहते हैं? जब वो एक दूसरे का साथ देते, जब वो कॉम्प्लीमेंट करते। और आपने देखा संगीत के जगत में तय हो जाता है कि किसको किसका सहयोग करना है। अगर रविशंकर सितार बजा रहे हैं और जाकिर तबला बजा रहे हैं, या हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं, पंडित जसराज जी गा रहे हैं और कोई साथ में सारंगी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तय रहता है कि हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, पहला प्रेफरेंस किसको। तो जैसे वोकलिस्ट है, उसको प्रेफरेंस, वो गा रहा है, और वोकलिस्ट का काम है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सीखने का। वोकलिस्ट का काम है कि बीच बीच में वो इशारा करे और सारंगी को बजने दे, और सारंगी वादक को अपनी कला दिखाने का मौका दे।
जो हेड ऑफ द फैमिली है, इन ए वे, इन अ सेंस, अब उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है कि बीच में वो थोड़ा विराम ले और इशारा करे तबला की तरफ और तबला वादक को अपना हुनर दिखाने दे। यह एक स्वरता, और हर एक स्वरता में कहीं ना कहीं एक है जो लीड है, और उसे मान, हमारे यहाँ तो झंझट यही है कि लीड कौन लेगा। वो जो थोड़ा बहुत बीच में छन छन करने वाला है ना, बीच में कभी कभार ही दिखता, वो भी बोलता है लीडर तो मैं ही बनूंगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। जहां समस्वरता नहीं, एक स्वरता नहीं, वहां नर्क। ये नर्क हमने क्रिएट किए हैं, और स्वर्ग भी हम ही बना सकते हैं। ये जो पीछे पैंडेमिक हुआ, ये जो कोविड का जो सारा खेल चला, इसने बहुत कुछ सिखाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पैंडेमिक ने जो हमें सिखाई, लॉकडाउन ने जो हमें सिखाई, कि जैसे ही लॉकडाउन हुए, पहले ही 15-20 दिनों के अंदर अंदर आपने अखबारों में फोटो देखी होंगी कि जालंधर से कश्मीर की पहाड़ियां, हिमाचल की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। देखिए आपने फोटोज, याद है कुछ? आपने अपने शहर में महसूस किया कि इस बार गर्मी कम थी? क्या आपने अपने शहरों में महसूस किया कि लॉकडाउन के साथ धीरे धीरे हवा में जो पोल्यूशन था वह कम होते चला गया, सांस लेना आसान होता चला गया, नॉइज लेवल्स नीचे चले गए, रात की नींद कितनी सुकूनदायी हो गई, खासकर उनके लिए जो सड़क के किनारे, रोड साइड पे जिनके घर हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आवक जावक नहीं, एक अलग ही शांति। सबसे बड़ी बात जो इस पैंडेमिक और लॉकडाउन ने सिखाई, कि हमें इस पृथ्वी को हील करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पृथ्वी को सुधारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे खराब करना छोड़ देना है। हमें सिर्फ सत्यानाश मारना छोड़ देना है, और यह पृथ्वी अपने आप, यह नेचर, यह निसर्ग अपने आप को अपने आप हील करने में पूरी तरह सक्षम है। नदियां साफ होने लगी, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हमारा योगदान बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, आज थोड़ा अपने दिल में टटोलना, अपने आप में तय करना कि व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर कंट्री। बड़ा पुराना कोट है, अमेरिकन, इब्राहिम लिंकन ने कहा, शायद जब स्टेट्स को जोड़ना शुरू हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ना, तो स्टेट्स पहले अलग अलग थी, लेकिन जब उनको यूनाइट करना शुरू किया, तो लोग पूछते थे कि इस सब का फायदा क्या, व्हाट विल दिस कंट्री डू फॉर मी। तो इब्राहिम लिंकन, आई बिलीव शायद उन्हीं के ये वचन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने कहा कि आस्क नॉट what your country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. तुम मत पूछो कि यह पृथ्वी मेरे लिए क्या कर रही है, मेरा समाज मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरा देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे देशवासी मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो मेरे लिए क्या कर रहा है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये तो ऐसा ही हुआ कि पत्नी पूछे कि पति मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे को पहले वो हिसाब बताओ। बच्चे पूछे माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं, पहले वो बताओ। नहीं, पूछना ये है बच्चों को कि मैं माता पिता के लिए क्या कर रहा हूँ, पूछना ये है पति को कि मैं पत्नी के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही पूछना हमें है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को
गाली दे सकते हो, बोल सकते हो कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, वो उन्होंने ठीक नहीं किया, या तुम यह देख सकते हो कि तुमने तुम्हारा गीला और सूखा कचरा अलग किया या नहीं किया। तुम देख सकते हो कि तुमने कितना प्लास्टिक यूज किया। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा फुटप्रिंट कैसा है। और मैं फिर से ओशो की बात याद दिला दूं। ओशो की एक पुस्तक का नाम है, उसी में संदेश छुपा है। ईसान नाम के एक जेन मास्टर हुए, तो उनके वचनों पर जब ओशो बोलते हैं तो वो पूरी एक श्रृंखला है, करीब 10 एक प्रवचन होंगे शायद उसमें, और वो किताब रूप में छपी। तो उसको जो ओशो ने टाइटल दिया, ओशो ने कहा ईसान, नो फुटप्रिंट्स इन द ब्लू स्काई। और ओशो कहते हैं कि एक ज्ञानी, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक संत, एक सदगुरु, या हम सब जो ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, एक ध्यानी जब उसका ध्यान गहराने लगता है, जब फलने लगता है, उसका जीवन कैसे होता है? वो ऐसे चलता है जैसे आकाश में कोई फुटप्रिंट्स नहीं छूटते। देख तो पंछी पर अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ता है, आकाश में से गुजरता है, और पीछे एक भी निशान नहीं छूटता। हम जहां चलते हैं वहां पगडंडी तो बन ही जाती है, वहां निशान तो छूटते हैं कि यहां से कुछ लोग गुजरे थे, यहां से तुम गुजरे हो। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि पीछे आपके पैरों के निशान भी नहीं हो। कैन यू इमेजिन अ लाइफ लाइक दैट? तुम जिनके साथ मिलो बैठो, उनके मन में भी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ दो जो उनको कभी कष्ट दे। जब तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो हो क्या रहा है पता है ना आपको? ये जो कर्मों का खेल है वो क्या है? कर्म और कुछ भी नहीं, छाप है, फुटप्रिंट है। जो फुटप्रिंट आप छोड़ते हो वह आपको भोगना पड़ता है। मैंने किसी को गाली दी, मेरे गाली देने से मेरा कर्म नहीं बन जाता, लेकिन मैं उस व्यक्ति से दुखी था, उसने मुझे कष्ट दिया, ये छाप मेरे अंदर थी, अंदर रही, और मैंने उसे गाली दी। अब उस व्यक्ति ने भी अपना अपमान समझा, और ये अपमान की छाप उसके हृदय में कहीं रह गई। यह कर्म बंधन। कृष्ण सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं, गला भी काट देते हैं, लेकिन कर्म नहीं बनता। कृष्ण चोरी भी कर लेते हैं, मक्खन सदा से चुरा के खाते हैं। कृष्ण झूठ भी बोल लेते हैं, लेकिन कर्म बंधन नहीं बनते। क्यों? भीतर कोई ऐसी छाप नहीं, किसी दूसरे के भीतर कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ रहे कि उसे कष्ट हुआ। हम कैसी छाप पीछे छोड़ते हैं? तो नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम जस्ट देशभक्ति टू भक्ति इटसेल्फ। होश, करुणा और भक्ति से, अगर मेरा अर्थ आप समझने की कोशिश करो, अगर मुझसे पूछो भक्ति को मैं कैसे ट्रांसलेट करता हूं, तो इट इज नॉट डिवोशन। अक्सर भक्ति को अगर अंग्रेजी शब्द आप खोजते हो तो वह है डिवोशन, है ना? कि हाउ यू आर डिवोटेड टुवर्ड्स somebody. I'm not talking about devotion at all. I'm talking about reverence. For me, bhakti means reverence. और reverence का अर्थ धन्यता का भाव।
ग्रेटिट्यूड का भाव। तो नदी की भक्ति हो सकती है, सिर्फ उसकी आरती उतार कर नहीं, उसके सामने दिए जलाकर और मंत्र उच्चार कर कर नहीं, जैसे गंगा जी के पास होती है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, अन्य जगहों पर। उसी गंगा की भक्ति, सिर्फ गंगा के प्रति जो तुम रेवरेंस फील करते हो, जो ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जो धन्यता का एहसास महसूस करते हो, वह भक्ति है। तुम दिए जलाओ, मंत्र पढ़ो, भीतर धन्यता का भाव नहीं, ये सूडो भक्ति। भीतर धन्यता का भाव है, और दिया जलाया नहीं जलाया, मंत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी मर्जी, तब भी भक्ति है, तब भी भक्ति है। तो हम कैसे जीते हैं? तो तुम कुछ भी इनमें से पकड़ लो, या तो तुम पकड़ लो होश, या तुम पकड़ लो करुणा, या तुम पकड़ लो भक्ति। इन तीनों में से जो शब्द तुम्हें भाई, जो तुम्हारे साथ रेजोनेट करता, वैसे जीने लगो। ध्यानी हो तो बोलो मैं होश से जीऊंगा, तो जब होश होगा तो तुम चींटी पर पैर रख के नहीं चलोगे। होश होगा तो तुम बैठे घास के तिनके तोड़ते नहीं बैठोगे। होश होगा तुम राह चलते इस शाख से फूल तोड़ा, इधर से ये तोड़ा, ये इधर फेंका, ये उधर फेंका, ये सब कुछ भी नहीं करोगे। होश काफी है, या करुणा काफी है। और शिखर है इन दोनों का, होश और करुणा का जोड़, प्लस समथिंग। सबका शिखर है भक्ति। भक्ति को मैं सबसे ऊपर रखता हूं, रेवरेंस को सबसे ऊपर रखता हूं। धन्यता का भाव, और धन्यता के भाव का अर्थ ही है कि मैं कुछ भी नहीं, और इतना मुझे मिला, इतना सब उपलब्ध है, इतना सब मौजूद है। सुबह उठो तो धन्यता का भाव। क्या हमारा अधिकार है कि अगली सुबह हमारे लिए हो? आज की जो सुबह हम साथ में मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कोई भी हमारा अधिकार था कि आज हम यहाँ होते, आज सुबह हमारी आंख खुलती? हम जो श्वास ले रहे हैं, कोई भी हमारा अधिकार है कि एक श्वास छोड़ने पर दूसरी श्वास भीतर आनी ही चाहिए। शायद न आए, और आ भी रही है, तो सो मच ग्रेटिट्यूड कि कहीं ये जो विराट है, कहीं ये जो अनंत है, अब इसे तुम परमात्मा कहो, अस्तित्व कहो, जो भी तुम कहना चाहते हो, वह चाहता है कि अभी मेरी श्वास चलती रहे। क्या काफी नहीं है धन्यता के भाव के लिए? A person who lives in reverence will be reverent towards everything, everything. तुम एक कॉकरोच को नहीं मार सकोगे, याद रखना। तुम्हारी कोशिश यही होगी कि भगा दूं, क्योंकि तुम्हें ख्याल में आएगा जहां तुमने मकान बनाया है, जहां तुमने घर बनाया है, उस पर उस कॉकरोच का भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। यह पृथ्वी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। थोड़ा खेत खलिहान जहाँ होते हैं, फार्म हाउस होते हैं लोगों के, या लोनावाला में बहुत लोगों के सेकंड होम होते हैं, तो खासकर लोनावाला का मुझे ख्याल में है कि लोगों को बहुत लगता है, अरे सांप निकला, सांप निकला, अरे सा लगता कि बड़ा अचंभा हो गया, ये क्यों हो गया, और ये नहीं होना चाहिए, इसका कुछ इलाज करना चाहिए, कि मार ही देना चाहिए। तो मैं तो जितनों से भी मिलता हूँ उतनों से यही कहता था कि उन्होंने एनक्रोच नहीं किया है, एनक्रोचर्स हम हैं। हमने उनकी जगह पर आकर घर बनाए हैं। वो हमारे घर में नहीं घुसा, हम उसके घर में घुसे हैं, याद रखना।
कहीं पेड़ उगाता है, लोग कहते हैं कि अरे ये पेड़ उगाया, ये घर को, ये दीवार को खराब करेगा, ये करेगा। आपको नहीं पता, आपने पेड़ों की जगह खराब की है। पेड़ आपका कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। रेफरेंस होगी, ग्रेटफुलनेस होगी, या कंपैशन होगी, या अवेयरनेस होगी, होश होगा, तो जीवन सुंदर होगा। और अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हम एक सुंदर जीवन जी सके, आनंददायी जीवन जी सके, है ना। परमात्मा मिला, नहीं मिला, अब उसकी तो कोई गारंटी, कोई वारंटी कुछ है नहीं। साधना में गहरे उतरे, फिर उसकी जब कृपा हुई, तब हुई, तब जो बात बने सो बने। लेकिन बहुत कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है, और नॉट लीविंग योर फुटप्रिंट इज इन योर हैंड्स। आपका फुटप्रिंट कितना हल्का, कितना कम हो, यह तुम्हारे हाथ में है। हम्म। तो जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 100% अहिंसा संभव ही नहीं है। हम सांस ले रहे हैं तो हिंसा हो रही है, हम पानी पी रहे हैं तो हिंसा हो रही, हम जी रहे हैं तो भी हिंसा हो रही, क्योंकि हम किसी ना किसी की जगह पर जी रहे हैं, तो हिंसा तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो क्वेश्चन इज नॉट ऑफ नॉन वायलेंस, द क्वेश्चन इज ऑफ लीस्ट वायलेंस, सबसे कम हिंसा, यह प्रश्न है। ठीक वैसे ही जो भी हम कर रहे हैं, लीस्ट पॉसिबल फुटप्रिंट। और अगर कहीं ऐसे गुजर जाओ कि आने वालों को पता भी ना चले कि तुम कभी थे, सबसे सुंदर जीवन। बिल्कुल उल्टी पट्टी पढ़ा रहा हूं मैं तो, आपको ख्याल में लोग पट्टी पढ़ाते हैं, ऐसा जीवन जियो के याद रहे, गलियों के नाम तुम्हारे नाम पर रखे जाएं, चौक का नाम तुम्हारे नाम पे, वो फला फला चौक, है ना, कि तुम्हारे स्मारक बने, तुम्हारा स्टैच्यू बने, तुम्हारे नाम पे फ्लाईओवर बने, इत्यादि इत्यादि। मैं बिल्कुल आपको उल्टी पट्टी पढ़ा रहा हूं, ऐसे निकल जाओ कि पता भी ना चले कभी थे। बड़े लोगों को आश्चर्य होता है, ये इन्होंने नाम माँ बाबा क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़े टाइम बाद पता ही नहीं माँ कौन बाबा कौन, बस माँ बाबा। माँ बाबा इज सो जेनेरिक, इट इज सो जेनेरिक, it has nothing to do with Swami Akhil, with माँ नंद दिव्या, with this or that। क्या फर्क पड़ता है क्या नाम थे, कौन थे, कैसे थे, जस्ट एक हवा का झोंका आया, निकल गया, थोड़ी देर सुकून मिला, याद आ जाए कि इस सुकून में जिया जा सकता है, इस सुकून में रहा जा सकता है, इस भांति हुआ जा सकता है, पर्याप्त है। Why do you have to leave your name behind? The worst ever possible dream। और दुनिया मरी जा रही है कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा और लोग बुढ़े हो जाते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो बच्चों को बोलते हैं। गाना सुना ना, फिर मेरे, आपको पता ना, मेरे को तो गाने याद आते हैं। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा। व्हाट नॉनसेंस, तुमने किसका नाम किया, और उम्मीद है कि नाम होगा। और क्या फर्क पड़ता है क्या नाम, किसका नाम, कैसा नाम, नहीं। जिसे नाम की चाह नहीं, जो बस सच्चे नाम से, हरि नाम से जुड़ना चाहता है, जो हरि नाम में डूबना चाहता है, मिटना चाहता है, खोना चाहता है, वही जीवन सार्थक है, वही जीवन सार्थक है। और जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से भारत आजाद है, ये वैसी ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उच्चतम आत्माएं हैं,
जिन्हें न अपने नाम की परवाह थी, न काम की परवाह थी, न अपनी इच्छाएं उनके लिए महत्वपूर्ण थी, न अपने पर्सनल गोल उनके लिए महत्वपूर्ण थे। यही तो श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी है। किसे कहेंगे हम श्रेष्ठ आत्मा? वह जो मैं मेरा के पीछे भाग रहा है, या उसे कहेंगे जो इस मैं और मेरा से ऊपर उठने लगा? इसलिए मैं कहता हूं, देश के लिए किसी ने कुछ भी किया या कर रहे हैं या कभी भी करेंगे, उन सब के लिए हमारे हृदय में सम्मान हो। उन सब के लिए हमारे हृदय में सम्मान हो। किसी भी रूप में कोई भी कर रहा है, किसी भी रूप में। आपको अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति दिख जाए जो दो चार पौधे बाहर, जो म्यूनिसिपैलिटी का बगीचा उसमें भी जाकर लगा देता हो, जिसने अपने इलाके को थोड़ा खूबसूरत बनाने का जरा भी उपाय किया हो, उनके प्रति भी सम्मान से भरना, सम्मान से भरना। किसी ने यह फिक्र नहीं की कि सिर्फ मेरे आंगन में पेड़ लगाऊं, उसने सब जगह पेड़ लगा दिए और आखिर तक लगाते रहना। अगर पेड़ लगाए, पौधे लगाए सिर्फ यह सोचकर कि इसका फल मुझे मिलेगा, तो कुछ बात नहीं बनी। तुम अंत अंत तक भी अगर पेड़ लगा सको इसी ख्याल से कि किसी ना किसी को तो छाया देंगे, किसी ना किसी को तो फल देंगे, किसी के लिए तो आश्रय बनेंगे, तो याद रखना सही जीवन जी रहे हो। यही ढंग है जीने का, है ना? तो अपनी इस पृथ्वी के लिए, माँ के लिए इतना तो आज के दिन हम जरूर करें।